Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today we will do the Prashuttar question answers of lesson number 10 Parishrami Chiti. As you know that we have already read the lesson. हम already lesson को पढ़ चुके हैं, कठिन शब्द कर चुके हैं, शब्दार्थ हम लोग अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. Now it's turn for question and answers. जैसा कि आपको रहता है हमेशा कि हिंदी का वर्क बहुत ज़्यादा है, इस वजह से टुडे वी विल डू ओनली क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन एंड यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोटबुक. ओके, तो परिश्रमी चीटी जो है आपने पाठ पढ़ा था, उसमें हमने पूरा समरी किया था. उसकी समरी इस तरह से थी कि जो चीटी थी वो भरी गर्मी में भी बहुत मेहनत कर रही थी और भरी गर्मी में भी मेहनत से वो क्या खाने को इकट्ठा कर रही थी, फ्यूचर के लिए सेव करके चल रही थी, या आप ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करके चल रही थी कि आगे यदि बारिश का मौसम आता है तो हम लोगों के पास खाना रहेगा. ठीक है. और जब टिड्डे ने ये देखा तो टिड्डे ने उसका मजाक उड़ाया कि देखो तुम क्या कर रही हो, इतनी भरी गर्मी में क्यों अपनी जान दे रही हो, मेरी तरह आराम करो, कोई टेंशन वेंशन मत करो, देखा जाएगा कल का कल देखा जाएगा. बट बेटा दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है. हमें आगे आने वाले समय के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए. ठीक है. तो टिड्डे ने तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन चीटी ने इस बात पे पूरा ध्यान दिया था, सभी चीटियों ने, और उन्होंने पूरा खाना अपना इकट्ठा कर लिया था. उसके बाद जब बारिश का मौसम आया गर्मी के बाद, तो उन्होंने क्या किया बेटा, बारिश के मौसम में छोटी सी तो चीटी होती बेचारी, पानी में कीचड़ में बह जाएगी, वो अपने बिलों में अपने घरों में ही रह रही थी. वो लोग बाहर नहीं आए बिल्कुल भी, और उनके पास बहुत सारा खाना था, इतना सफिशिएंट था उनके लिए वो खाना अच्छे से कि वो घर में ही रहकर अपने खाने को पूरा उन्होंने एंजॉय कर रही थी. अचानक एक दिन डोर पे नॉक हुआ, टिड्डा आया. टिड्डे ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है और प्लीज़ मुझे थोड़ा खाना दे दो. तो चीटियों ने क्या बोला, चीटियों ने कहा खाना तो हम तुम्हें दे देते, लेकिन तुमने हमारा मजाक उड़ाया था. तुमने उस समय, जिस समय हम खाने को इकट्ठा कर रहे थे, उस समय तुमने हमारा मजाक उड़ाया था. तुमने कहा था कि तुम फालतू में ही गर्मी में जान दे रही हो. इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें एक लेसन देने के लिए कि तुम आगे से इस चीज़ का ध्यान रखोगे, हम तुम्हें किसी भी तरह का कुछ भी खाने का एक दाना भी नहीं देंगे. और टिड्डे को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि यस, चीटी बिल्कुल सही कह रही है, गलती मेरी ही है, मुझे भी भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए था. तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो हमने अभी पिछले लास्ट प्रीवियस उसमें लेक्चर में हमने ये स्टोरी पढ़ी थी. आपको मैंने बोला था रीडिंग करने के लिए, तो शायद आप लोगों ने रीड भी किया होगा. जिन्होंने रीडिंग करी है दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करी दैट्स नॉट गुड. तो प्लीज़ बेटा रीड एंड रीड. जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. प्रश्न उत्तर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मैं आपको स्नैपशॉट लास्ट में भेज दूंगी इसका. बट द मेन थिंग क्या है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन को रीड करूंगी, समझाऊंगी अकॉर्डिंग टू लेसन, कि आपको केवल उसे रटना नहीं पड़े, आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो बेटा जब हम क्वेश्चन और आंसर्स यानी प्रश्न और उत्तर करते हैं, तो एक चीज़ का आप हमेशा याद रखिए, या तो आपको एक टॉपिक ऊपर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन की वन वर्ड में उत्तर, एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो, तो आपको केवल एक शब्द में ही उत्तर देना है. बट एट दैट टाइम यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस. यू हैव टू गिव आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस. पूरे वाक्य में उत्तर देना है. आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उनके मार्क्स फिर मैं कट करूँगी. चाहे 2 नंबर का तो 1 काट लूँगी, जो भी है 50% मार्क्स तो 100% आई विल कट. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. बुक से आप पढ़ें तो बुक में देख सकते हैं. बुक में क्वेश्चन है कि गर्मी में भी चींटियाँ क्या कर रही थी. क्वेश्चन आया गर्मी में भी. इसमें ऐसे भी आ सकता था बेटा, गर्मी में चींटियाँ क्या कर रही थी, लेकिन इसमें भी लगने का मतलब क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इतनी तेज़ गर्मी में हर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्क करें, क्योंकि इतनी धूप में और इतनी गर्मी में परेशान. तो इतनी गर्मी में भी, तो गर्मी में भी चींटियाँ, चौपे भी बड़ी की मात्रा के साथ हिंदी भी है, देखेंगे चींटियाँ क्या कर रही थी. क्या कर रही थी गर्मी में वो, आपने लेसन पढ़ा है कि इतनी गर्मी में भी चींटियाँ क्या कर रही थी, चींटियाँ अपना
काम कर रही थी। चींटियाँ खाने की सामग्री या सामग्री भी लिख सकते हो, खाने की सामग्री को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में से भी लिखना होता है। किसमें से? क्वेश्चन में से भी हमें लिखना होता है। गर्मी में भी चींटियाँ खाने की सामग्री, क्या? खाने की सामग्री घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थी। व्यस्त थी यानी कि बिजी थी। किस काम में बिजी थी वो? गर्मी में भी वो खाने की सामग्री इकट्ठा करने में, ताकि आगे फ्यूचर के लिए उन्हें अच्छा रहे, उन्हें आराम मिले, वो इकट्ठा करने में व्यस्त थी, पूरी तरह से बिजी थी। आई एम रिपीटिंग अगेन द आंसर एंड क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, गर्मी में भी चींटियाँ क्या कर रही थी? गर्मी में भी चींटियाँ खाने की सामग्री घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थी। घर में खाने की सामग्री इकट्ठा करने में व्यस्त थी। ओके, उसके बाद आपको रेड और ब्लू मार्कर से लाइन खींचनी है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने क्या कहा? काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने क्या कहा? जब चींटियाँ इतनी गर्मी में काम कर रही थी तो टिड्डा आराम से पेड़ पे बैठा गाना गा रहा था। जब उसने देखा कि चींटियाँ कितना काम कर रही हैं, है ना, परेशान हो रही बेचारी गर्मी में ना, तो उसने क्या कहा चींटियों से? देखो, काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने कहा कि, क्या कहा? कि अरे लालची चींटियों, उससे सोचा अभी तो खाना खा लिया इन्होंने, शाम का भी इकट्ठा करी है और देखो इकट्ठा करे जा रही है, कितने इकट्ठा करेंगे? उन्होंने कहा लालच बुरी बला है, जबकि वो तो भविष्य के लिए इकट्ठा कर रही थी। लेकिन क्या कहा कि लालच बुरी बला है, इतना लालची मत बनो और ज़्यादा इकट्ठा मत करो। और कहा कि इस गर्मी में क्यों अपनी जान दे रही हो, क्यों मरने पे आफत और ले रही हो अपने ऊपर, इतनी गर्मी में मर जाओगी, थोड़ा सा सुस्ता लो, आराम कर लो। क्या कहा उसने? थोड़ा सा सुस्ता लो, आराम कर लो। तो काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने कहा कि अरे लालची चींटियों, इस गर्मी में क्यों जान दे रही हो, थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा आराम कर लो, ताकि इतनी गर्मी में तुम्हें परेशान ना होना पड़े। जो काम तुम्हें करना है वो शाम को कर लेना। लेकिन चींटियों को तो मौसम को देख के भविष्य की चिंता थी ना, उन्होंने सोचा पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा, मुझे जितना कर सकते उतना कर लेते हैं। पर ये चीज़ टिड्डे को कौन समझाए? टिड्डा तो मस्ती में चूर हो रखा था। तो टिड्डे ने उनसे क्या कहा? टिड्डे ने कहा कि लालची चींटियों, क्यों अपनी जान दे रही हो, और थोड़ा सा आराम कर लो, मैं भी तो आराम कर रहा हूँ, सुस्ता लो, शाम को कर लेना, कल कर लेना, कल की कल देखी जाएगी, अभी से क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो, क्यों अपनी जान दे रही हो। तो बच्चे ये तो मेरे वर्ड्स हैं या बुक के वर्ड हैं, आप इन्हें चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि टिड्डे ने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि तुम क्यों इतनी गर्मी में जान दे रही हो, थोड़ा आराम कर लो, है ना। इस तरीके से कोई भी आप अपने वर्ड्स यूज़ करके, बुक के और अपने खुद के वर्ड्स यूज़ करके, मैम के वर्ड्स यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपका आंसर जो है वो ही निकलना चाहिए जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि टिड्डे ने क्या कहा, टिड्डे ने क्या कहा, टिड्डे ने उनका क्या कहा, टिड्डे ने उनका मजाक उड़ाया था, ये कहा था कि इतनी गर्मी में क्यों जान दे रही हो, थोड़ा सा आराम कर लो, सुस्ता लो, मैं भी तो आराम कर रहा हूँ, कल की कल देखी जाएगी। इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको मिला के आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नाउ फिर वही 2 लाइन्स आपको यहाँ पे खींचनी है। नाउ कम टू द थर्ड वन, ठीक है। रानी चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? जब टिड्डे ने ये सब कहा था कि थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा आराम कर लो, क्यों परेशान हो रही हो, तो इन सब के बाद जो एक रानी चींटी होती है, बेटा चींटियों की जो होती है ना मेन हेड होती है, वो है ना रानी चींटी, क्वीन एंट। क्वीन एंट जैसे कहती है, ये लोग वैसे ही करते हैं। तो रानी चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? तो रानी चींटी ने टिड्डे को ये सलाह दी, क्या दी? देखो पढ़ो क्वेश्चन। रानी चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी, है ना। रानी चींटी ने टिड्डे को सलाह दी कि उसे भी, उसे किसे? टिड्डे को। किसको बेटा? टिड्डे को भी भविष्य के लिए। कब के लिए?
टिड्डे को भी भविष्य के लिए क्या रख लेना चाहिए, कुछ सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए। कुछ सामग्री, सामग्री से मतलब है भोजन, भोजन सामग्री, सामग्री कोई से भी हो सकती है, पर इस पाठ में सामग्री का मतलब भोजन सामग्री ही है। तो उन्होंने ये सलाह दी उसको, क्या सलाह दी उसको, या भविष्य के लिए तुम्हें भी कुछ सामग्री इकट्ठी यानी स्टोर करके रख लेनी चाहिए, इकट्ठी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में तुम्हें भी दिक्कत ना हो, बारिश का मौसम हो, कैसे भी आंधी तूफान हो, तुम अपना खाना वहीं बैठकर अपने घर पर अच्छे से खा सको। उससे क्या सलाह दी, उससे बहुत अच्छी सलाह दी उसे, लेकिन टिड्डे ने उसकी सलाह नहीं मानी और उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ, द लास्ट वन। ओके, रानी चींटी ने टिड्डे को एक दाना भी देने से मना कर दिया, ऐसा क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हम आपको सिखाते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा भूखे को भोजन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा दूसरी चीज़ है। क्या है यहाँ पर, रानी चींटी ने टिड्डे को एक दाना भी देने से मना कर दिया, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जब हम स्टोरी पे वापस जाएंगे और स्टोरी पे जाएंगे तो स्टोरी में क्या था कि चींटियाँ मेहनत कर रही थी, टिड्डे ने उनका मजाक उड़ाया। जब चींटी ने फिर भी उसे सलाह दी कि नहीं तुम्हें भोजन इकट्ठा करना चाहिए, तुम्हें भी आगे काम आएगा, तब फिर उसका मजाक उड़ाया कि नहीं मैं तो आराम कर रहा हूँ, कल की कल देखी जाएगी, ऐसे ये वो। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो बारिश का मौसम शुरू होते ही बेटा क्या हुआ कि चींटियों के पास तो खाना था, वो अच्छे से खाना खा रहे थे, लेकिन टिड्डे के पास खाना नहीं था। तो टिड्डे को याद आया कि चींटियों ने खाना इकट्ठा किया था, तो वो कहाँ पर गया, चींटियों के पास गया। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर क्या हुआ, जब उसने उनसे खाना मांगा तो उसने एक दाना भी देने से मना कर दिया, क्योंकि देखो ध्यान से, रानी चींटी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, किस लिए किया, क्योंकि जब भरी गर्मी में वे मेहनत कर रही थी, जब भरी गर्मी में वो मेहनत कर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ था, जब वो मेहनत कर रही थी तो उस समय टिड्डे ने उनका मजाक उड़ाया था, उनकी हंसी उड़ाई थी, उनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद हम एक लाइन और लिख सकते हैं चाहे तो, कि इस तरीके से उसको सबक सिखाने के लिए रानी मक्खी ने ऐसा किया, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रानी मक्खी ने टिड्डे को सबक सिखाने के लिए एक भी दाना देने से मना कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि एक हमेशा रटी रटाई लाइनें मत लिखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या आस्क, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही आपको आंसर लिखना है। फिर वो वर्ड्स आपके खुद के भी हो सकते हैं, बुक के भी हो सकते हैं, टीचर के भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप सबको पढ़ के और अपना दिमाग यूज़ करके यूज़ योर ओन माइंड एंड डू योरसेल्फ, अपने शब्दों में लिखोगे, डू योर राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो दैट इज़ वेरी गुड, वो आपके लिए अच्छा भी है और वो आपको याद भी रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो आप अपने शब्द लिखोगे ना बेटा वो आप भूलोगे नहीं, उसके लिए आपको कॉपी खोल खोल के याद करने की जरूरत नहीं होगी कि मैडम आप टेस्ट लेंगे या फटाफट याद कर लेता हूँ। नो, जो आपके खुद के वर्ड होंगे, जो आपने अपने माइंड से लिखे होंगे ना जो वर्ड्स, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक स्टोरी है, एक स्टोरी आपके माइंड में फिक्स है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चंस को रीड किया है और क्वेश्चंस को रीड करके आप आंसर्स लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन और आंसर्स ज़्यादा मैटर नहीं रखते बेटा, मैटर ये रखता है कि आपको लेसन कितना समझ में आया है, लेसन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप क्या पर्टिकुलर जवाब। कई बच्चे क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैम ने लिख दिया, 1 और 2 क्वेश्चन लिख दिया, बच्चे ने 2 का तो 1 में लिख दिया, 1 का 2 में लिख दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको रीडिंग नहीं आता, आप रीड करते नहीं, आपने सोचा 1 का आंसर, 1 का क्वेश्चन तो 1 आंसर तो 1 में ही लिखेंगे, ये कोई जरूरत नहीं, मैडम तो उल्टा सीधा कुछ भी सीक्वेंस चेंज कर सकती है। तो बेटा इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, अब आप बड़े हो गए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और सोच समझ के काम करिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिर से मैं वही कहूँगी कि रीडिंग इज़ वेरी कंपल्सरी टू ऑल ऑफ, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये 4th वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पे लिख दूँ तो क्या आप फर्स्ट वाला आंसर लिखेंगे? नो, दैट इज़ रॉन्ग। आंसर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आंसर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, की क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और जो पूछा जा रहा है वही आप आंसर लिखेंगे। अंडरस्टूड? इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। हैव अ नाइस डे। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक पे करने हैं, चारों क्वेश्चंस आपको नोटबुक पे करने हैं, और इसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है दैट टाइम तो यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।